सेकेंड राउंड एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग का टेंटेटिव शेड्यूल आया था। आज उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डफर टू डॉक्टर। आई एम सत्यम शुक्ला, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर एक शेड्यूल देख सकते हैं, ये शेड्यूल आपका यहाँ पे दिया हुआ है ऑफिस ऑफ कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन भोपाल मध्य प्रदेश। ये आपका सेकंड राउंड काउंसलिंग का एक शेड्यूल है। सबसे पहले इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है पब्लिकेशन ऑफ रिमेनिंग वैकेंसीज, मतलब कितनी वैकेंसीज बाकी हैं सेकंड राउंड के लिए फर्स्ट राउंड के अलावा, तो वो सारी चीज़ें इसमें वैकेंसी दी जाएंगी। ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ रिवाइज मेरिट लिस्ट एंड एलिजिबल लिस्ट ऑफ सेकंड राउंड, और कितने स्टूडेंट हैं जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए मतलब अपग्रेडेशन के लिए या काउंसलिंग फ्रेश काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, उसकी एक लिस्ट यहाँ पे दी जाएगी। और आपको पता होगा कि अभी कई सारी सीटें सेकंड राउंड के लिए बढ़ी हुई हैं, तो उन सारी सीटों की कितनी सीटें बची हुई हैं सेकंड राउंड के लिए वो भी आपको दी जाएगी। ठीक है, एक दिन मतलब इस 16 तारीख को दी जाएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं तीसरा पॉइंट, फ्रेश चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग फॉर सेकंड राउंड की। जो फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है जिसको, या चॉइस लॉकिंग करनी है सेकंड राउंड के लिए, वो आपको 17 तारीख से 20 तारीख तक का टाइम दिया जाएगा। और इसमें लिखा है कंपलसरी फॉर ऑल कैंडिडेट हु वांट टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड इंक्लूडिंग एडमिटेड कैंडिडेट ऑफ फर्स्ट राउंड एंड हु हैव ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन। मतलब जो फर्स्ट राउंड में कर चुके हैं और अपग्रेडेशन के लिए ये डाल रहे हैं, उनको भी ये जरूरी है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पॉइंट है सेकंड राउंड अलॉटमेंट रेंट। सेकंड राउंड काउंसलिंग के बाद आपको कोई कॉलेज मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, उसका एक अलॉटमेंट जो लिस्ट आएगा, उसमें वो लिस्ट आपको ये 22 तारीख को दे दी जाएगी उसके रिजल्ट की। एक तरह से सेकंड राउंड का आपको रिजल्ट इसमें देखने को मिलेगा। इसके बाद रिपोर्टिंग एट अलॉटेड मेडिकल कॉलेज इन पर्सन फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद अगर आपको कोई कॉलेज जैसे अलॉट हो जाता है तो उसमें आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको उस कॉलेज में जाना पड़ेगा जो कॉलेज आपको मिला है। ठीक है, और ये होगा आपको 23 तारीख से 29 तारीख तक शाम को 6 बजे तक। ठीक, 7 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपन बात कर लेते हैं, विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन फॉर मॉपअप राउंड बाय एडमिटेड कैंडिडेट ऑफ सेकंड राउंड एंड एडमिटेड कैंडिडेट ऑफ फर्स्ट राउंड हु ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन फॉर सेकंड राउंड। अब आपको इसके बाद कौन सा होगा, मॉपअप राउंड। तो मॉपअप राउंड के लिए अगर आप अपग्रेडेशन के लिए विलिंग टू अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, मतलब अपग्रेड करना चाहते हैं, उसके लिए आपको ये टाइम दिया हुआ है 12 दिन का। ठीक है, अब इसमें स्टार लगा हुआ है सेकंड राउंड के लिए। ठीक है, क्या है देख लेते हैं अपन। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट टू एक्सरसाइज ऑप्शन फॉर अपग्रेडेशन यस और नो एट टाइम ऑफ एडमिशन एट कॉलेज लेवल। कैंडिडेट कैन एडिट ऑप्शन फॉर अपग्रेडेशन एट देयर कैंडिडेट लॉगिन टिल 4 तारीख। अगर आप अपग्रेडेशन कराना चाहते हैं तो आपको यस का ऑप्शन भरना पड़ेगा, ये कॉलेज लेवल पर होता है। ठीक है, तो यस भरना आपको नहीं भूलना है। और अगर एडिट करना चाहते हैं तो आप 4 तारीख तक आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपका दूसरा पॉइंट है, कैंडिडेट हु हैव ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन इन सेकंड राउंड इफ डज नॉट लॉक फ्रेश चॉइस फिलिंग विल रिमेन एडमिटेड इन राउंड। अगर आपने लॉक नहीं किया तो आपको अपग्रेड नहीं माना जाएगा। ठीक है, जो आपका राउंड 1 में ही कॉलेज आपका अलॉटेड हुआ था, आप उसी में आपको वही कॉलेज आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, एंड विल नॉट एलिजिबल फॉर ऑप्ट फॉर मॉपअप। आपको मॉपअप राउंड में अपग्रेड करने का कोई हक नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये लॉक करना नहीं भूलना है अगर आप अपग्रेडेशन करा रहे हैं तो। ठीक है, इसके बाद कैंडिडेट रिजाइनिंग बिटवीन 14 to 4 इज लायबल टू पे। अगर आप रिजाइन कर रहे हो इस तारीख में 14 से लेकर 4 तारीख में, ठीक है, तो आपको 2 लाख रुपए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको भरना पड़ेगा 2 लाख रुपए, एंड 10 लाख रुपए इन केस ऑफ एनआरआई। कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर सब्सिक्वेंट, और फिर आपको ये पेनल्टी लगेगी और इसके बाद आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, आप एलिजिबल नहीं होंगे उसमें। तो इस तरीके की बातें थी। और 7वां पॉइंट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन एट कॉलेज लेवल। अगर आप कैंसिलेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक टाइम दिया हुआ है 23 तारीख से 4 तारीख तक 5 बजे तक। ठीक है, इस तरीके से ये नोटिस आया था। तो थोड़ा ध्यान से आप भरें, यस नो लॉकिंग करना, ये सब आपको थोड़ा ध्यान से भरना पड़ेगा। और ये यस और नो वाला जो पॉइंट है ये आपके कॉलेज में ही होता है, जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे, वहाँ पे आपको ये बता दिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है।